हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे हमने स्टैटिस्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मीन का नया एक क्वेश्चन जो है कंबाइंड मीन। तो आज हम स्टैट में कंबाइंड मीन पढ़ेंगे। तो ये रहा कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। द मीन मार्क्स ऑफ टू सेक्शंस, दो सेक्शंस के मार्क्स गिवन है और वो सेक्शंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं ये क्वेश्चन हम। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें वो हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर ली ताकि आगे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने मीन ऑफ फर्स्ट सेक्शन लिख लिया जो कि 60 है, और मीन ऑफ इसको एक्स बार, मीन को हम लोग एक्स बार बोलते हैं क्योंकि पहला मीन है तो एक्स बार 1 लिख दिया नीचे। सेकेंड सेक्शन का मीन है आपका 75, तो ये दूसरा है तो हमने इसको एक्स बार 2 से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया इन फर्स्ट सेक्शन जिसको हम n1 से डिनोट करेंगे तो 30 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड सेक्शन जिसको हम n2 से डिनोट करेंगे वो 40 है। तो इस तरीके से हमने जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी सबसे पहले ये लिखनी है, और ये ज़रूर लिखिए क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो वो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और एक्स बार 1, एक्स बार 2, n1 n2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूले का पार्ट है। कंबाइंड मीन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम यही सारी वेरिएबल्स पुट करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये सारे वेरिएबल्स ब्रैकेट में बता दिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें शो होती हैं और कैसे होती हैं। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही निकाल लेते हैं कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा कंबाइंड मीन का एक्स बार 1 इंटू n1 प्लस एक्स बार 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब हमने पहले ये सारी चीज़ें लिख रखी थी। हमें एक्स बार 1 पता है, एक्स बार 2 पता है, n1 पता है, n2 पता है। अब जिसकी जो वैल्यूज़ हैं, तो जिसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हम उनमें पुट डाउन करेंगे और उसके बाद में हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कंबाइंड मीन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है कंबाइंड मीन। अब हम आते हैं करेक्ट मीन पे। तो ये करेक्ट मीन का क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें आपको इनकरेक्ट मीन दिया है, आपको इन वैल्यूज़ से करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले करेक्ट मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने अगेन वही सेम चीज़ करी है जो हमने कंबाइंड मीन में करी थी। मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज़ हमने मेंशन कर ली हैं, लिख ली हैं, ताकि कब कोई आगे प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमने इनकरेक्ट मीन लिख लिया है जो कि हमें 72 गिवन है। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए जो कि हमें 50 गिवन है। हमने इनकरेक्ट मार्क लिख लिए जो कि 56 है, और करेक्ट मार्क है 86। मतलब 56 हमें मिल गए, दे दिए गए हैं मार्क्स, बट हमें मिलने चाहिए थे 86। तो हम इसे करेक्ट करेंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए पहले तो हम मीन का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला पुट डाउन कर देंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो पहले हम एक्स बार की वैल्यू क्या दी हुई है 72, और सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। एन हमें पता है 50, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 का 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 72 का 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है। अब करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, या इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पहले से राइट डाउन कर रखी थी। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वो सिग्मा एक्स है जो आपने अभी निकाला है, वो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इसलिए है क्योंकि वो इनकरेक्ट मीन के थ्रू निकला है, इसलिए वो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है। तो ये फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे, ये करेक्ट मीन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पुट डाउन करने के बाद में जो जिसकी वैल्यूज़ हैं इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, करेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन, जो भी वैल्यूज़ हैं जिसकी, वो सारी वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे, अपॉन एन करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए थे 50, वो डिवाइड पूरा सॉल्व करने के बाद में हमें आंसर मिल जाएगा करेक्ट मीन का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
करेक्ट मीन का। करेक्ट मीन के क्वेश्चन में बस आपको यही ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट मीन क्या है और क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, वो राइट डाउन कर लीजिए, फिर आसानी से हो जाता है। तो ऐसे करते हैं।